आफ्टरनून। तो आज हम फिर चलते हैं अपनी सीरीज की ओर, आगे बढ़ते हैं। द प्रीपोजिशन जो हमारा पार्ट चल रहा था, इसका आज हम फोर्थ पार्ट कवर करेंगे। लास्ट वीडियोस में हमने इन, एट और ऑन, अपॉन, इन, इनटू, ओवर, एबव ये कवर किए हैं। अब आज का जो लेक्चर है बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज का जो यूज है हमारा, यूज ऑफ टू और फॉर दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और इसका पूरा डिटेल स्टडी करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमारा जो आज का टॉपिक है, यूज ऑफ टू एंड फॉर। टू एंड फॉर जिसके सेंसेस होते हैं, देखिए टू का सेंस होता है को, लेकिन टू मीन्स के लिए भी होता है। इसी तरह से फॉर मीन्स भी के लिए होता है। तो आपने देखा, अभी तक मैंने जितने वीडियोस आपको दिए हैं उनमें ऐसे ही पेयर दिए हैं जिनके सेम सेंस होते हैं बट यूजेस अलग अलग होते हैं। तो आज फिर एक सेम सेंस वाला यूज लेकर आई हूं मैं, टू और फॉर, जिसका सेम सेंस है बट यूजेस अलग अलग हैं। तो हम इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यूज ऑफ टू को पढ़ेंगे, जिस मीन्स को या के लिए होता है। तो देखिए, यूज ऑफ टू का पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है, टू का यूज जो है वो हम करते हैं कहीं को जाने के लिए या किसी स्थान को आने के लिए। तो हमारा इसका पहला यूज ये हो गया कि किसी स्थान को जाने या आने के लिए टू का यूज करते हैं। तो टू का यूज हम किसी स्थान से आने या जाने के लिए करते हैं। तो जब हम किसी स्थान को जाते हैं तो सबको पता है, जैसे कि अगर हम कहें एग्जाम्पल के लिए, माय मदर गोज डैश टेम्पल डेली। अब हम कहें कि मेरी माँ डेली टेम्पल जाती है, तो कहाँ जाती है? टेम्पल। किसी प्लेस को जाने के लिए हम टू का यूज करते हैं। तो ये हो गया किसी प्लेस को जाने के लिए। अब हम आने की बात करते हैं, तो आई केम होम लेट एट नाइट, मैं देर रात को घर आया। अब वो यहाँ पर गया और यहाँ पर आया, तो कहाँ आया? घर। घर आने के लिए भी हम टू का यूज करेंगे। तो ये सिंपल यूज है टू का, जो कहीं आने जाने के लिए किया जाता है। आने के लिए कम होता है, क्योंकि आने के लिए फ्रॉम का यूज भी होता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जहाँ वो आया है वो प्लेस दिया हो। अगर दिया हो कि ही केम, ही रिटर्न, या ही केम फ्रॉम ऑफिस टू होम, इस तरह से मिक्स हो जाता है। यहाँ पर ऑफिस आ जाए, यहाँ पर होम, तो जहाँ वो आया है वहां टू आएगा। तो ऑफिस से पहले फ्रॉम आएगा और होम से पहले टू आएगा। तो जहाँ पहुंचते हैं वहां टू आता है। और मोस्टली जाने के लिए तो आपको पता ही है कि गो के साथ हम टू का यूज करते हैं। तो ये हमारा पहला यूज हो गया, पहला रूल हो गया। अब हम पढ़ते हैं इसका दूसरा रूल, और दूसरे रूल में हम पढ़ेंगे, दूसरे रूल में हमारा आएगा किसी को प्रस्ताव या सुझाव देने के लिए। तो अगर हम किसी को किसी चीज का प्रस्ताव देते हैं या सुझाव देते हैं तो टू का यूज किया जाता है। प्रस्ताव देने के लिए, जैसे कि, तो ही प्रपोज्ड डैश मी टू प्ले, उसने मुझे खेलने के का प्रस्ताव दिया या रखा। तो यहाँ पर जो प्रपोज्ड आया है, प्रपोज्ड के साथ हम यहाँ पर टू का यूज करेंगे। जब हम किसी चीज का प्रस्ताव, जाने का प्रस्ताव, खेलने का प्रस्ताव, तो यहाँ पर हम प्रपोज के साथ टू। अब हम सजेशन की, सुझाव की बात करते हैं, तो ही सजेस्टेड डैश मी टू टेक रेस्ट, उसने
मुझे आराम करने का सुझाव दिया। तो यहाँ पर प्रपोज के साथ टू आया, तो यहाँ पर सजेस्ट के साथ टू आएगा, यही हमें याद रखना है। तो ये हमारा दूसरा रूल हो गया। थर्ड रूल पर हम लिखेंगे कि थर्ड रूल जो हमारा है, प्रस्ताव से सहमति। जब भी प्रस्ताव से सहमति की बात करते हैं हम, तो प्रपोज तो हमारा टू का यूज किया जाता है। तो देखिए, ही एग्रीड दैट्स माय प्रपोजल। तो यहाँ पर देखिए प्रस्ताव से सहमति है। एग्री तो हम किसी पर्सन से भी होते हैं कि वह मुझसे सहमत हो गया, तो ऐसे हमें किसी व्यक्ति से सहमति के लिए टू नहीं लगाना है। ओनली जब प्रपोजल से सहमति हो तभी हम एग्री के साथ यहाँ पर टू का यूज करेंगे। तो ये प्रस्ताव से सहमति हो गई। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं हम, और नेक्स्ट रूल में है हमारा ये फोर्थ आ जाएगा हमारा, किसी को प्रार्थना पत्र देने के लिए। तो देखिए, किसी को प्रार्थना पत्र देने के लिए, हम किसी को जब प्रार्थना पत्र देते हैं तो टू का यूज होता है, लेकिन किसी के लिए प्रार्थना पत्र देते हैं तो फॉर का यूज आ जाता है। तो हमें यहाँ पर सबके डिफरेंसेस पढ़ने हैं। अभी हम टू पढ़ रहे हैं, जब हम फॉर पढ़ेंगे तो दोनों का डिफरेंस हमारे सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं किसी को प्रार्थना पत्र देने के लिए। तो ही अप्लाइड द प्रिंसिपल, उसने प्रिंसिपल को प्रार्थना पत्र दिया। तो किसी को दिया तो यहाँ पर टू आ जाएगा। अगर किसी पोस्ट के लिए देता तो फिर हमारा फॉर आता। तो ये हमारा फोर्थ रूल हो गया, किसी को प्रार्थना पत्र देना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रूल। तो नेक्स्ट रूल है हमारा, किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु से अधिक पसंद करने के लिए। जब हम किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु से ज्यादा पसंद करते हैं और वो वस्तु दोनों वस्तु सामने दी रहती हैं, तो हम टू का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में, ही प्रेफर कॉफी, वह कॉफी को अधिक पसंद करता है, लेकिन किसकी अपेक्षा, टू टी। तो यहाँ पर टी की अपेक्षा कॉफी अधिक पसंद करता है, तो जिसकी अपेक्षा हम दूसरी वस्तु अधिक पसंद करते हैं वहां पर टू का यूज करेंगे। तो ये हमारा हो गया किसी एक वस्तु को किसी दूसरी वस्तु से अधिक पसंद करने के लिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट में है हमारा दोषों के प्रति अंधा होने के लिए। अगर हम अपने दोषों के प्रति, यदि कोई आंख से अंधा होता है तो ऑफ का यूज किया जाता है, लेकिन जब हम अपने दोषों के प्रति अंधा रहते हैं, हम अपने दोषों को नहीं देखते हैं, तो ब्लाइंड के साथ टू का यूज किया जाता है। ही इज ब्लाइंड दैट्स हिज ओन फॉल्ट, वह अपने दोषों के प्रति अंधा है, अपने दोषों को नहीं देखता है, मतलब अंधा है। तो यहाँ पर ब्लाइंड के साथ टू का यूज किया जाएगा। तो ये हमारा टू का यूज हो गया, जिसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स पढ़े हैं। बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन यहाँ पर हमें समय को देखते हुए, वीडियो के टाइम को देखते हुए कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स की ही चर्चा करनी है, इसलिए यहाँ पर मैंने कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स बताए हैं। वैसे सेंस के अकॉर्डिंग हम कोई के लिए टू का यूज करते हैं, लेकिन सेंस से डिफरेंट जब अर्थ पता चला, हमें कुछ वर्ड का अर्थ कुछ और निकल रहा है और उसमें यूज कुछ और करना है, तो ऐसे रूल्स मैंने आपके सामने यहाँ पर दिखाए हैं। तो देखिए, ऐसे और सारे भी वर्ड हैं जहाँ पर हम टू का यूज करते हैं। तो जैसे कि अगर इनवाइट की बात करते हैं हम, इनवाइट के साथ टू का यूज किया जाता है। जैसे ही हैज
इनवाइटेड मी, तो यहाँ पर टू आएगा, टू डिनर। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, अक्सर हमें मिलता है। He has invited me to dinner, उसने मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया। तो देखिए यहाँ पर के लिए का अर्थ आ रहा है, उसने मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया। और काइंड, दयालु, काइंड के साथ भी टू आता है। He is kind to poor, to the poor, तो यहाँ पर टू आ जाएगा, काइंड के साथ आ जाएगा। एंड इक्वल की बात करें अगर हम, इक्वल के साथ भी टू का यूज होगा। कंडेम, कंडेम के साथ भी टू का यूज किया जाता है। तो ऐसे ही कई एग्जांपल्स आएंगे। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए मैं यहाँ पर इसके एग्जांपल नहीं दे रही हूँ, आप सर्च करके देख सकते हैं। तो ये आपका टू का यूज हो गया है। अब हम मिलते हैं, अब हम पढ़ते हैं फॉर का यूज, क्योंकि जब तक हम दोनों यूजेस नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारा जो कंफ्यूजन है वो दूर नहीं होगा, इसलिए हम फॉर को भी पढ़ लेते हैं। तो यूज अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ फॉर। तो देखिए जैसा कि फॉर मीन्स के लिए होता है, आपको पता है यूज ऑफ फॉर। तो फॉर मीन्स के लिए, तो फॉर का यूज जो हम सबसे पहले बात करते हैं, फॉर कहाँ यूज होता है? तो फॉर का यूज होता है किसी वस्तु पर अधिकार व्यक्त करने के लिए। तो देखिए किसी वस्तु पर अधिकार व्यक्त करने के लिए, तो किसी वस्तु पर अधिकार हो, जैसे कि दिस सीट इज रिजर्व्ड डैश मी, यह सीट मेरे लिए रिजर्व है, तो मेरा अधिकार है सीट पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? फॉर आ जाएगा। दिस सीट इज रिजर्व्ड फॉर मी, तो यहाँ पर फॉर मी आ जाएगा। तो किसी पर, जैसे आई बॉट दिस गिफ्ट माई यंगर ब्रदर, मैंने यह गिफ्ट अपने छोटे भाई के लिए खरीदा, तो इस गिफ्ट पर किसका अधिकार है? छोटे भाई का। जिसका अधिकार है उससे पहले आ जाएगा फॉर। तो ये है फॉर हमारा अधिकार व्यक्त करने के लिए। तो ये फर्स्ट रूल हो गया हमारा अधिकार व्यक्त करने के लिए। अब दूसरा रूल हम देखते हैं, और दूसरा है हमारा किसी वस्तु के प्रति इच्छा रखने के लिए। तो जैसे कि हम किसी वस्तु के प्रति इच्छा रखते हैं, उसकी एक बहुत बड़ा घर रखने की इच्छा है, उसकी प्रसिद्ध होने की इच्छा है, जैसे कि he has a great desire for fame, तो यहाँ पर फॉर आ जाएगा। उसकी बहुत इच्छा है फेम के लिए, प्रसिद्धि के लिए, प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए। यहाँ पर वेल्थ आ जाता, तो ही हैज अ ग्रेट डिजायर फॉर वेल्थ, धन प्राप्त करने की बहुत इच्छा है, धन के लिए। तो ये डिजायर हो गया किसी कार्य या पद के उपर्युक्त होने के लिए। तो देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बताने जा रही हूँ। मोस्टली एग्जाम में आता है कि वह इस पद के योग्य है, ही इज एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, बहुत एग्जाम्पल आता है। तो देखिए यहाँ पर मैं देती हूँ, ही इज एलिजिबल डैश दिस पोस्ट, वह इस पोस्ट के एलिजिबल होता है योग्य, वह इस पोस्ट के योग्य है, तो यहाँ पर फॉर आ जाएगा। मतलब वह इस पोस्ट के लिए, फॉर मीन्स होता ही है, उपयुक्त है, सुटेबल है। यहाँ पर एलिजिबल की जगह क्वालिफाइड भी आ जाता है, ही इज क्वालिफाइड फॉर दिस जॉब, वह इस जॉब के लिए क्या हो गया है? क्वालिफाइड हो गया है। तो ये आपका
पद किसी कार्य या पद के लिए प्रयुक्त होने के लिए किया जाता है। तो ये हमारा थर्ड रूल हो गया। तो नेक्स्ट है हमारा किसी व्यक्ति का इंतजार करने के लिए। किसी व्यक्ति का इंतजार करने के लिए, तो देखिए इंतजार करते जब भी वेट का यूज होता है तो फॉर का यूज किया जाता है। सिंपल सा बना लेते हैं, जैसे कोई कहता है प्लीज वेट मी टिल आई रिटर्न। प्लीज मेरे लौटने तक मेरा इंतजार करना। तो यहाँ पर वेट आया है तो यहाँ पर फॉर आएगा। याद रखना वेट के साथ फॉर तभी आता है जब हम किसी व्यक्ति का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर समय का इंतजार किया जाए तो फॉर का यूज नहीं किया जाता है। ये हमें कुछ एक्सेप्शंस याद रखने हैं। तो ये हो गया हमारा फोर्थ रूल। अब हम बात करते हैं कुछ वर्ड्स की जो जिसके साथ फॉर का यूज किया जाता है। तो देखिए अफेक्शन जो होता है, स्नेह, अफेक्शन के लिए फॉर का यूज किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, he has great affection dash him, वह उसके प्रति अधिक स्नेह रखता है। अफेक्शन स्नेह होता है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉर आ जाएगा। तो अफेक्शन के साथ फॉर का यूज किया जाता है। तो और इसके अलावा जब हम किसी चीज की केयर करते हैं, परवाह करते हैं, तो केयर के साथ फॉर का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए he has great care for me, वह मेरी अधिक चिंता करता है, मतलब मेरे लिए चिंतित रहता है। तो यहाँ पर फॉर का यूज होता है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और भी कई वर्ड्स हैं लेकिन ये इम्पोर्टेंट वर्ड मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आपका ये यूज ऑफ फॉर भी पूरा हो गया है। अब हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि हमने कुछ पढ़ा था, कुछ वर्ड्स पढ़े थे डिफरेंस के लिए। वहां पर एक नोट आपका आया था जिसमें मैं आपको बता दूं कि मैंने उसमें बताया था प्रार्थना पत्र वाला एक वर्ड दिया था। अब देखिए प्रार्थना पत्र किसी को देना, किसी को देना तो हो जाएगा टू। किसी पद के लिए देना तो हो जाएगा फॉर। अब हम टू पढ़ चुके हैं, फॉर यहाँ पर पढ़ेंगे किसी पद के लिए प्रार्थना पत्र देने के लिए। तो he applied this post, उसने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो यहाँ पर फॉर आ जाएगा, इस पद के लिए किया। तो ये यहाँ पर टू और फॉर का डिफरेंस है। तो ये आपका डिफरेंस भी पूरा हो गया है। अब यहाँ पर एक डिफरेंस और आया था ब्लाइंड का। तो ब्लाइंड के साथ एक ऑफ आता है जो मैं आपको ऑफ में पढ़ाऊंगी। और तो फिर आपका ये आज का ये टॉपिक फॉर का यूज कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप अपने कोर्स को इसी तरह से कंप्लीट करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।